वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। परम पूजनंत श्रीभूषित श्री रेवासा महाराज जी की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को चतुर्भुज कौन भूप सरवर करे। भक्त आगमन सुनत सन्मुख जो जन इक जाई। सदन आन सत्कार सदृश गोविंद बड़ाई। पाद प्रक्षालन सुहत राय रानी मन साचे। रानी मनसा धूप दीप नैवेद्य बहुर तिन आगे नाचे। यह रीत करौली धीस की। तन मन धन आगे धरे। चतुर्भुज नृपति की भक्त को कौन भूप सरवर करे। कौन भूप सरवर करे। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में परम भागवत करौली नरेश श्री चतुर्भुज जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इस धराधाम में कोई भी ऐसा दूसरा राजा नहीं है जिससे श्री करौली नरेश चतुर्भुज जी की तुलना की जा सके। उनकी जो रीति है, उनकी जो निष्ठा है, उनका जो समर्पण है संतों के प्रति वो अद्भुत है। आज तक किसी सामान्य राजा तो छोड़ दो, किसी भक्त भूप में भी ऐसी निष्ठा नहीं देखी गई, ऐसा समर्पण नहीं देखा गया।
संत को देखती संत का आकार गायब हो जाता, साक्षात गोविंद ही उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे श्री ठाकुर जी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है, ऐसे करोड़ीधीश श्री चतुर्भुज जी संत का षोडशोपचार पूजन करते हैं। धूप दीप नैवेद्य आज समर्पित करके इतना प्रेम उमड़ आता है हृदय में कि उनके सामने नृत्य करते हैं। राजा नृत्य करे हो तो ठीक है, ग्रंथकार कहते हैं कि रानी भी नृत्य करती। पद प्रक्षालन सुहतुराए, पद प्रक्षा रानी मन साचे, धूप दीप नैवेद्य बहुरो, धूप दीप तिन आगे नाचे, तिन आगे ना। लज्जा छोड़ करके राजा और रानी अपने प्रेमोल्लास को प्रकट करने के लिए संत भगवान के सामने नृत्य करते हैं। ग्रंथकार कहते हैं श्री नाभाजी महाराज की तन मन धन में कुछ भी बचा के नहीं रखा, तन भी अर्पण किया, मन भी अर्पण किया और धन भी अर्पण किया। ऐसे चतुर्भुज जी जो करोली नरेश थे, उनकी भक्ति का वर्णन कौन कर सकता है। जयपुर नरेश का दरबार लगा हुआ था और वहां करोली नरेश चतुर्भुज जी की चर्चा चलने लग गई। कहा गया कि कोई संत आता है तो महाराज राज कोष खोल देते हैं, देते नहीं है, खजाना खोल देते हैं और उनको प्रवेश करा के सब कोई वहां से हट जाता है। जो चाहिए जितना चाहिए आप ले जाओ। तो जयपुर नरेश ने कहा भाई ये तो कोई बात नहीं है, दान पात्र और अपात्र का विचार करके देना चाहिए। बिना पात्रता के दान देना ये तो आपत्ति का निमंत्रण करना है। जो पात्र नहीं है उसे दान नहीं देना चाहिए। इसलिए लगता है कि राजा में विवेक नहीं है, राजा मूर्ख है। सभा के मध्य में जयपुर नरेश ने करोली नरेश की तरह से हंसी उड़ाई। प्रियदास जी लिखते हैं, पात्र यो अपात्र यो विचार ही जो नहीं तो पे, पात्र यो अपात्र यो विचार ही जो नहीं तो पे, कहा ऐसी बात दई नेक में उड़ाए के, नेक में उड़ाए के, नेक में उड़ाए के, नेक में सामान्य व्यक्ति किसी दूसरे का उत्कर्ष सुन नहीं सकता, इसलिए वो व्यंग के रूप में, हंसी के रूप में, मजाक, उनके गुणों की उपेक्षा करता है। इसलिए जयपुर नरेश ने चतुर्भुज नरेश की हंसी उड़ाई सभा के बीच में। विवेक नहीं है, मूर्ख है। जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय कलकत्ते में एक बड़े अच्छे वकील थे, उनका नाम था चित्तरंजन दास। ऐसे उनके संस्कार थे कि उन्हें गरीबों को देने में बहुत सुख मिलता था। अंग्रेजों के जमाने में उनकी वकालत सबसे चरमोत्कर्ष बिंदु में थी, सबसे चरमोत्कर्ष बिंदु में थी। कुछ भाई जी कहते थे श्रीमान सरपोदार जी की चित्तरंजन दास जी ने किसी स्टेट का केस लड़ा और उनको 3,75,000 उस जमाने में वकालत का मिला। 3,75,000 मिलती, उन्होंने कोर्ट में ही सब चेक भर लिए किसको किसको देना है और घर आते पूरा का पूरा पैसा दे दिया। ऐसे
आपने नियम बनाया था कि जितनी रोज कमाई हो शाम को आके गरीबों को बांट देते थे, एक नया पैसा अपने पास नहीं रखते थे। लाखों रुपए रोज की आमदनी थी आपकी, बहुत ऊंची वकील थे, लेकिन एक पैसा अपने पास रखते, सब बांट देते गरीबों को। तो देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो महात्मा गांधी जी कुछ लोगों के साथ में गए चित्तरंजन दास जी के पास, कुछ धन संग्रह करने के लिए गए थे। तूने देखा कि हजारों लोगों की भीड़ लगी है बाहर और फटाफट पैसा दिया जा रहा है, लाइन लगी हुई है। तो गांधी जी ने चित्तरंजन दास जी से कहा है कि चित्तरंजन दास जी, ये तो आपका धन ठग के ले जा रहे हैं, इतनी लंबी भीड़ में आप जो ठग के ले जा रहे हैं, इसलिए आपको संभाल के पैसा देना चाहिए। चित्तरंजन दास जी ने कहा कि बापू आप ठगाए जा सकते हैं, मैं नहीं ठगा जा सकता। बोले कैसे? बोले मैं किसी व्यक्ति को पैसा नहीं देता, ये जो खड़े हैं मैं इनको गोविंद का स्वरूप मानता हूं, ये ठाकुर जी के स्वरूप है, मैं तो ठाकुर जी को पैसा दे रहा हूं, ये लाइन में जो लगे हुए व्यक्ति को नहीं दे रहा हूं। फिर ठगाने की कोई बात ही नहीं है। जब मैं ठाकुर जी को दे रहा हूं तो फिर ठगाने की कोई बात नहीं है। ऐसा भाव आपका। ऐसी करोड़ी नरेश के इस भाव को हंसी उड़ाई जयपुर नरेश ने। तो उसी सभा में एक भागवत के अद्वितीय विद्वान परम वैष्णव संतों के प्रति जिनकी अद्भुत निष्ठा थी, वो खड़े हो गए और कहा, राजन, वैष्णव में विप्र बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं और चतुर्भुज जी तो भक्त भूप हैं, वैष्णव शिरोमणि है। इसलिए ऐसे भक्त राजा के प्रति आपके मन में ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। क्यों? जो जितना बड़ा भक्त होता है, जो जितना भजन करता है, उसके प्रति यदि हमने कोई ऐसी बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए, अपराध बन जाता है। उरे आनत तुम पर कुटलाई, उरे आनत जाई लोक परलोक नसाई, जाई लोक। इसलिए महाराज आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। भक्त के हृदय में प्रवेश करना बड़ा दुष्कर है। बाहरी क्रियाओं से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि ये किस भाव राज्य में है। इसलिए किसी भक्त के ऊपर एकाएक टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। श्री महाराज गुरुदेव से कहते हैं, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाव को, गाऊं राम कृष्ण। राम जी के भावों को कुछ कुछ मैं समझ सकता हूं, श्री कृष्ण जी के भावों को कुछ कुछ मैं समझ सकता हूं, लेकिन भक्तों के हृदय के भावों को समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए राजन, आपको ऐसी बात श्री करोड़ी नरेश जी के प्रति नहीं कहना चाहिए। तो जयपुर नरेश ने कहा, अच्छा ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं, मैं अभी परीक्षा देता हूँ, पता चल जाएगा। मैं एक भाट को भेज रहा हूँ जो रोजी रोटी के लिए रोज कुछ ना कुछ मुझे सुनाता है। भाट मेरी वृद्धावली सुनाता है, मैं उसे भेज रहा हूँ। अब देखते हैं करोड़ी नरेश के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अभी पता चल जाएगा। उससे उसके विवेक का तुम्हें पता चल जाएगा। जयपुर नरेश ने एक भाट को बुलाया और कहा, जाओ वेश बदल करके जाओ, माला
गले में पहन लेना, तिलक माथे में लगा लेना, करताल हाथ में ले लेना और जाओ राजा चतुर्भुज के यहाँ। अब फिर वहाँ हो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करता है, लौट के आके मुझे बताना है। जो आ गया ऐसा कह के भाट चला गया। करौली पहुंचा तो उसे ये बात भूल गई कि वेश बदल के जाना। ऐसे ही चला गया राज दरबार में। गयो गयो भूल फूल कुल विस्तार कियो, गयो गयो भूल फूल कुल विस्तार कियो, लियो पहचान अब जान कैसे पाइए, लियो पहचान अब जान कैसे पाइए। भाट था ही इतना बड़ा राज दरबार देखा महाराज, इतना ऐश्वर्य इतनी संपन्नता देखी तो महाराज ताली बजा बजा करके हैं राजा की प्रशंसा करने लगा, बड़ाई करने लगा। जिसका जो स्वभाव होता है वो छिप नहीं सकता है, वो प्रकट हो जाता है। जब जोर जोर से ताली बजा करके भाटगिरी करने लग गया तो राज कर्मचारियों ने पिटाई कर दी। भाई यहाँ संतों की यार कौन है, पिटाई कर दी। भागा, बोले अरे क्या हुआ। जैसे जासु स्वभाव जाए नहीं जीव सो, जैसो जासु जाए नहीं, नीम न मीठी होए सींच गुड़ घीव सो, नीम न मीठी होए सींच गुड़ घीव, कोला सेत न होए धोइए 100 दिना, कोला सेत न हो धोइए 100 दिना, पचमरिए समुझाए पचमरिए, मूर्ख ही अचेतना, मूर्ख ही अचेतना। मार खा करके जब भागा तो उसे ध्यान आया, रे राजा ने कहा था वेश बदल के जाना, मैं तो भूल ही गया वेश बदलना, इसलिए मार खानी पड़ी। अब क्या करूं, साधुता तो मेरे में है नहीं, तो फिर पोल खुल जाएगी, फिर मार खानी पड़ेगी। तो किसी साधु के पास जाके कुछ दिन रहूं तो मेरे में कुछ ना कुछ साधु की क्रियाएं आ जाएंगी, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, कैसा खाता है, तो मार नहीं खानी पड़ेगी। तो भाट एक कुटिया में संत के पास चला गया, कहा महाराज मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। भोले वाले संत रख लिया और वहाँ उसने देखा कि संत कैसे उठते हैं, बैठते हैं, कैसे रहते हैं। उसने भी वैसे कपड़े पहने, चंदन लगाया, वैसी कंठी पहनी, और धीरे धीरे 4-5 महीने में उसे संतों की क्रियाएं आने लग गई। अब वो आया महाराज दोबारा, करौली चतुर्भुज जी के यहाँ दोबारा आया, उसका संत वेश देख करके समादर किया। महाराज स्वयं राजा और रानी उसे अगवानी करके लेने के लिए आए, लेकर के सुंदर सिंहासन में विराजमान कराया, उसी के चरण धोए, आरती की, पूजा की। चतुर्भुज जी का नियम था कोई संत आए उनसे सत्संग जरूर करते, अनुभूत वाणी सुनने के लिए सत्संग करते। इसलिए जब ये भाट महोदय संत का वेश बना करके पहुंचे तो चतुर्भुज जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, महाराज श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए। प्रियदास जी लिखते हैं,
बोले जू निशंक जाओ, गाओ गुण गोविंद के। बोले जू निशंक जाओ, गाओ गुण गोविंद के। आए घर मध्य भूप, करी जैसी भाई। आए घर मध्य भूप, करी जैसी भाई। भक्ति के प्रसंग को ना रंग कहूँ नेक जानो। भक्ति के प्रसंग को ना रंग कहूँ नेक जानो। जानो अनुमान सो परीक्षा मंगवाइए। जानो अनुमान सो मंगवाइए, मंगवाइए, मंगवाइए। महाराज श्री ठाकुर जी कृपा का अनुभव कैसे हो? अब वो भाट बोला साधु के वेश में जो है, उसने कहा महाराज अब कौन सी कृपा चाहिए तुमको? तुम्हारे ऊपर तो कृपा है ही है। इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतनी पालकी है, इतना कोष है, इतना खजाना है, इतना बड़ा राज काज है। अब कौन सी कृपा चाहिए? शब्द व्यक्ति के जीवन का दर्पण होता है। शब्द से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चल जाता है कहाँ है वो। दो वाक्य उसने बोले, राजा चतुर्वेदी समझ गए कि ये महान मूर्ख है। वेश तो संत का धारण कर लिया है, लेकिन महान मूर्ख है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, कहते हैं जय जय, मैं तब समझूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा की है। कब? तुम्हें अपनायो तब जानी हो। जब मन फिर परी है, जब मन फिर यही स्वभाव विषयन लगो। यही स्वभाव तेहि सहज नाथ सो नेह छाड़ छल करी है। तेहि सहज नाथ सो नेह छाड़ छल करी है। तुम अपनायो तब जानियो। तुम अपनायो जब मन फिर परी है। अपनायो और कृपा एक ही बात। ही नाथ आपने मेरे ऊपर कृपा की, मैं तब जानूंगा। कैसे? जैसे ये मन स्वभाव से ही विषयों में लगा हुआ है, ऐसे ही नाथ सहजता पूर्वक छल छोड़ के जिस दिन आपके चरणों में लग जाएगा, तब मैं समझूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा किया है। कितनी बढ़िया बात कहते हैं। कैसा मन लगे ठाकुर जी में, एक उदाहरण देते हैं। सुत की प्रीत प्रतीत मीत की। नप जो डर डरी है। सुत की प्रीत, जैसे पुत्र के प्रति हृदय में प्रियता रहती है, ऐसी प्रीता आप में हो जाए। सुत की प्रीति कैसे?
श्री महाराज जी मथुरा जी महाराज सुनाते थे कि एक पिता अपने बालक को लेकर, जिसकी आयु 6-7 वर्ष की थी, उसे लेकर के मेला दिखाने गया। गांव में मेला होता ना, दिखाने के लिए गया। और मेला में भीड़ थी, बालक का हाथ छूट गया और वो बालक मेला में गुम हो गया। अब वो पिता अपने पुत्र को खोजने के लिए मेला में एक तरफ से चला, मिल जाए कहीं बेटा, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नहीं मिला। फिर दूसरी बार फिर गया, नहीं मिला। फिर तीसरी बार गया, नहीं मिला। फिर चौथी बार गया, नहीं मिला। किसी ने पूछा, भैया आप मेला में घूम के आए हो, मेला में क्या क्या है, कौन कौन सी दुकानें हैं, कौन कौन से झूले आए हैं, क्या क्या है? उसने कहा, भैया मैं मेला तो घूमा, लेकिन मेला में मैं हर जगह अपना बेटा ही देख रहा था। न मुझे मिठाई की दुकान दिखी, न मुझे आभूषण की दुकान दिखी, न मुझे फल की, मैं तो जहां जाता अपना बेटा खोज रहा था। वो समझे कि ऐसे प्रभु ये संसार मेला है, और इसमें कई तरह के आकर्षक पदार्थ हैं, लेकिन मैं हर जगह आपको देखूं। जैसे वो पिता अपने खोए हुए पुत्र को सब जगह देख रहा था, ऐसी मेरी भी प्रीत हो आपके कि हर जगह मैं बाहरी वस्तु आकार को नहीं देखूं, आपको देखूं। तब आपने मेरे ऊपर कृपा की है, तब मैं मानूंगा। सुत की प्रीत प्रतीत मीत की, मीत माने मित्र। मित्र की प्रतीति क्या होती है? विश्वास क्या होता है? महाराज जी सुनाते थे कि 2 मित्र साथ साथ में जा रहे थे। पहले लोग पैदल यात्राएं करते थे, रात में थक गए। पहला मित्र बोला, देख भैया मैं इतना थक चुका हूं, मैं एक पग भी नहीं जा सकता आगे। तो दूसरा मित्र बोला, कोई बात नहीं, चलो वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, तू सो जा, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। तो दूसरे मित्र की जांघ में पहला मित्र सिर रख के सो गया। 1 घंटे के बाद जब वो गहरी नींद में सो गया, तो उस वृक्ष से एक सर्प निकला, काला सर्प ऊपर से आया नीचे, इसके सामने फन उठा के खड़ा हो गया। जो मित्र जग रहा था ना, उसके सामने बोले, भाई ये मेरा पूर्व जन्म का दुश्मन है, मैं इसके गले का खून पीऊंगा, इसलिए इसको अपने से अलग कर दे, अपने से तो इसको अलग कर दे, मैं इसके गले का खून पीऊंगा। अब इतना सुनते ही दूसरे मित्र को लगा कि ये तो मर जाएगा, जैसे विष इसके खून में डालेगा मर जाएगा। बड़ा घबरा, ये तो गहरी नींद में सो रहा है और सर्प ने काटा, किसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मित्र ने विचार किया, इसके प्राण कैसे बचे। तो मित्र हाथ जोड़ करके बोला, हे सर्पराज, हे नाग देवता, आप इसे छोड़ दो, इसको मत डसो, इसको मत। बोले नहीं, मैं बदला लूंगा, इसने पूजा ने मुझे सताया, मैं जरूर काटूंगा, मैं किसी हालत में नहीं छोड़ सकता, इसका खून पीऊंगा, वो भी मैं गले का खून पीऊंगा। तो दूसरे मित्र ने हाथ जोड़ के कहा, हे सर्पराज, आपको रक्त ही तो चाहिए, खून ही तो चाहिए। यदि मैं गले का खून निकाल के आपको एक दोने में दे दूं, तो आप उसको खा करके संतुष्ट हो जाओ, तो मेरे मित्र के प्राण बच जाएंगे, ऐसी कृपा करो। तो उसकी विनम्र भाषा से नागराज ने स्वीकार किया, बोले खून तो पीऊंगा, ठीक है, तू दोने में निकाल के दे। तो मित्र के पास छोटा सा चाकू था, उसने निकाला और मित्र के गले को चीरा लगाया। आधी रात का समय, उसकी नींद खुल गई, आंख खुल गई। क्या देखा कि मेरा मित्र के हाथ में चाकू है और वो चीरा निकाला। सोचा कि मेरा मित्र हमेशा मेरा हित चाहता है, कोई ना कोई बात होगी। फिर सो गया, चीरा लगने के बाद भी दोबारा सो गया नींद में। मित्र ने खून निकाला गले का एक दोने में, सर्प के पास रख दिया। सर्प चाट करके
उसका बदला पूरा हो गया, चला गया। सुबह हुई, दोनों उठ के फिर चल दिए। तो रास्ते में दूसरे मित्र ने पहले मित्र से पूछा, क्यों तुमने पूछा नहीं कि तुम्हारे गले में मैंने चीरा क्यों लगाया? बोले नहीं। बोले क्यों? मुझे विश्वास है मेरा मित्र जो भी करेगा उसमें मेरा हित होगा। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं, हे ठाकुर जी, जीवन में चाहे अनुकूलताएं चाहे प्रतिकूलताएं, लेकिन हमारे चित्त में ये बात रहे कि ठाकुर जी जो करेंगे हमारा परम हित करेंगे। अगर ऐसी वृत्ति हमारी हो तब मैं मानूंगा कि आपने कृपा की है। सुत की प्रीत प्रतीत मीत की, सुत की नप जो डर डरी है, नप जो डर डरी है, तुम अपनायो तब जानियो, तुम अपनायो जब मन फिर परी है, जब मन फिर परी है। तो जब भाट ने कहा जो साधु के वेश में आया है, कितनी संपत्ति है, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, इतने नौकर हैं, इतने चाकर हैं, कृपा तो है, और कौन सी कृपा चाहिए? सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। ऐसा कौन सा बताओ दुष्ट राजा था जिसके पास ये चीजें ना हो, पुत्र ना हो, धन ना हो, ऐश्वर्य, कौन सबके पास था? ये मापदंड नहीं है किसी के सौभाग्य का। महान से महान रावण के पास जितनी संपत्ति थी किसी के पास थी क्या? हिरण्यकश्यप के पास किसी के पास थी क्या? ये मापदंड नहीं है, मापदंड कृपा का नहीं है। कृपा का मापदंड तो ये जो गोस्वामी जी कह रहे। तो चतुर्भुज जी समझ गए कि इसके अंदर कुछ भी नहीं, खाली है, ब्लैंक मामला, खाली। लेकिन वेश का आदर करने के लिए उन्होंने कुछ बोले नहीं। चतुर्भुज जी ने कहा कि इनको खजाने में ले जाओ और जो चाहिए ले जाए, खजाने में ले जाए। और वो भाट कभी इतना धन देखा नहीं था उसने। उसने महाराज बड़े बड़े पोटले बांधे, सब बांध लिया उसने, रत्न हीरे पुखराज सब बांध लिया। तब महाराज दरवाजे में मिले चतुर्भुज ने, और उन्होंने एक रत्नों की उससे छोटी सी पेटिका दी, रत्नों की बनी हुई पेटिका छोटी सी, कहा ये हमारी तरफ से आप और ले जाइए। उसने महाराज सब बांध बूंद करके वहां से चला, सीधा जयपुर आया। सभा लगी हुई थी। जयपुर नरेश ने कहा भाई क्या लाए? उसने पोटली खोल दी, अनेक तरह के रत्न पुखराज हीरे मोती सब लेके आया था। लेकिन वो रत्नों का पेटिका देख करके जयपुर नरेश ने कहा खोले, इसमें क्या है? खोला तो उसमें क्या था कि जरी के कपड़े में लपटी हुई एक कौड़ी, कानी कौड़ी होती ना, होती रत्नों का डब्बा, उसके अंदर कानी कौड़ी। अरे क्या? आयो वही राजा पास, सभा में प्रकाश कियो, आयो वही राजा लियो धन दियो पाछे, सोई ले दिखायो है, धन दियो पाछे। खोल के लपेटा मध्य संपुट निहार कौड़ी, खोल के लपेटा मध्य संपुट निहार कौड़ी, समुझ विचारे हारे मन में न आयो है।
तो राजा ने बड़ा दिमाग लगा लिया कि ये क्या रत्नों की पेटिका में कौड़ी, लेकिन कोई उसको निर्णय नहीं कर पाया। तब वो जो परम वैष्णव ब्राह्मण थे, भागवत के बड़े प्रवीण विद्वान थे, उनसे पूछा कि महाराज इसका मतलब क्या होता है, रत्नों की पेटिका में कौड़ी, इसका क्या तात्पर्य है? उन परम वैष्णव ने कहा कि महाराज, राजा चतुर्भुज जी के मन का भाव यह है कि इस भाट का जो बहिरंग साधु वेश है वो रत्नों के समान मूल्यवान है, किंतु इस भाट का जो अंतरंग भाव है वो कानी कौड़ी के समान तुच्छ है। यानी वो समझ गए कि ये विमुख व्यक्ति है, इसे केवल धन चाहिए, न राम से मतलब न कृष्ण से मतलब, कौड़ी मात्र, इसके हृदय में भाव नहीं है। ये मूक संदेशा महाराज ने भेजा है। इन्होंने जिसका इतना सत्कार किया है, इतना धन दिया है, ये मात्र वेश का आदर किया है। इसने बाहर से जो संत वेश धारण किया है उसका आदर है। जयपुर नरेश ने जब पंडित जी के मुख से बात सुनी तो पंडित जी के चरण पकड़ लिए, कहा महाराज मैं आपकी बात समझकर बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी अभी मेरी अंदर और अभिलाषा है। आप श्री के विवेकवान व्यक्ति करौली जाएं राजा चतुर्भुज जी के पास और वहाँ जाकर देखें वास्तविकता क्या है, और फिर आकर के आप बताएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा। पंडित जी ने कहा यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं आज ही चला जाता हूँ, एक भक्त का दर्शन मुझे हो जाएगा, मेरा बड़ा परम सौभाग्य। आप करौली पहुँचे हैं, जा करके दरवाजे में जैसे गए वहाँ उन्हें क्या देखा कि दो पक्षी हैं। राजा चतुर्भुज जी के दरबार में दो पक्षी हैं और वो दोनों पक्षी हर आगंतुक को सावधान करते हैं। राम कहे सबको भलो, राम कहे और कहे दुख हो, दुर्लभ मानुष जन्म को, दारू वृथा कत खो। सभा चतुर्भुज भूप की, सभा चतुर्भुज उठने लगे जिहि काल, तेई दो सुख सारिका, तेई दो बोले बचन रसाल। वो तोता और मैना सभा के प्रारंभ में जब व्यक्ति आए तो ये दो शब्द कहते और सभा के मध्य में कहते और सभा उठ के जब जाने लगते तब कहते जपो राम को नाम नप, जपो राम वृथा जन्म नहीं जाए, नारी नयन सर लागुते,
ज्ञान विराग नसाय, ज्ञान विराग नसाय। महाराज उन सुख सारिका के ऐसे वचनों को सुनकर के वो परम वैष्णव पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए। चतुर्भुज के दरबार में गए, बड़ा स्वागत किया है, सत्कार किया है। सत्संग प्रारंभ हो गया दोनों का। घंटों व्यतीत हो गए, न खाने का सुख, न पीने का, न आराम करने का। आए दौर पाओ लपटाए भूप भाए भरे, आए दौर पाओ लपटाए भूप भाए परे, प्रेम सागर में चर्चा चलाइए। पंडित जी जाना चाहते हैं, राजा जाने नहीं देना चाहते हैं। सत्संग का रस आ रहा है। अंत में जब पंडित जी ने कहा मुझे जाना आवश्यक है, तो महाराज कोस में खजाने में ले गए। पंडित जी ने कहा महाराज मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, आपके पास धन भी है और परम धन भी है, आप देना भी चाहते हो मुझे परम धन दो। परम धन क्या चाहते हैं महाराज आप? उभय सुआ सारी कही एक कर धारी, उभय सुआ दैया को लाए लई, मानो निधि पाई ये दैया को लाए लगी। आपके राजभवन में दरवाजे में जो तोता मैना है, इनमें से एक मुझे दे दो। ये दोनों पक्षी राजा चतुर्भुज को बहुत प्रिय थे। क्यों? ये निरंतर महाराज को सचेत करते। राजन समय अमूल्य है, इसे वृथा मत जाने दो। राजा रघुराज सिंह जी ने अपने राज दरबार में दो व्यक्तियों को, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ निरंतर रखते थे। उनको महीने में तनख्वाह दी जाती थी। उनका एक ही काम था कि हर 5 मिनट में एक व्यक्ति कहता महाराज समय अमूल्य है, बिना भजन के मत जाने दो। 5 मिनट के बाद फिर दूसरा कहता महाराज समय अमूल्य है, बिना भजन के मत जाने दो। महाराज सचेत हो जाता और जो ध्यान राज दरबार के कार्यों में रहता उससे खींच करके भजन में ध्यान लगाते। ऐसे दोनों पक्षी चतुर्भुज जी को सचेत करते रहते। ऐसे पक्षियों में एक को मांगा तो अंदर से बड़े व्यथित हुए, लेकिन पंडित जी के साथ प्रेम था तो मैना को दे दिया। पंडित जी मैना पक्षी को लेकर के बड़े प्रसन्न हुए। मानो कुबेर का खजाना प्राप्त हुआ। कोस के धन की एक कौड़ी भी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन इस पक्षी को लेकर के आप आए जयपुर। जैसे महाराज वह पक्षी जयपुर के राजा की सभा में प्रवेश किया, वैसे ही बहुत नाराज हो गया पक्षी। वहाँ तो गप्पे चल रही थी दरबार में, इसकी निंदा उसकी निंदा, यही दरबार में होता है। इससे ईर्षा उससे ईर्षा। तो दरबार में पक्षी लेके जैसे पंडित जी गए, वैसे महाराज पक्षी बोला धिक धिक है तेरी सभा, धिक धिक है धिक धिक भूपति तो ही, धिक धिक राम सुनो नहीं काहू मुखो,
अचरज लागो मोहे। उस पक्षी ने कहा धिक्कार है राजा तुझे और तेरी सभा को धिक्कार है। मुझे आए हुए 5 मिनट हो गए लेकिन किसी ने एक बार भी राम का नाम नहीं लिया, कृष्ण का नाम नहीं लिया। दरबारी यमदूत सब राजा सत्य यमराज, राज सत्य ऐसे पातिकनी सभा, ऐसे पातिकनी सभा कहा मोर इतकाज। कहा पंडित जी मुझे कहाँ ले आए आप? ये तो यमराज की सभा है, ऐसे पातिकों के बीच में ना कोई राम का नाम नहीं ले रहा, कृष्ण का नाम नहीं रहा, कहाँ ले आए? महाराज 2 मिनट में उस पक्षी ने सबके कान खड़े कर दिए। सब आश्चर्य में दृष्टि से देखने लग गए। पक्षी ने कहा क्या देखते हो मुझे? कृष्ण कृष्ण कहो। कृष्ण नाम है सारे जगत में, कृष्ण नाम कृष्ण है तू तन छीजे। कृष्ण कृष्ण कही कही के जग में, साधु समागम की जय। कृष्ण नाम की माला लेके, हाँ कृष्ण नाम चित दीजे। कृष्ण नाम अमृत रस रसना, त्रसावंत हुए पीजे। त्रसावंत हुए पीजे। जयपुर नरेश ने पंडित जी से पूछा महाराज क्या देखा आपने वहां पर जाकर के करौली में? महाराज अभी पूछने को शेष रह गया। जिसके यहाँ पक्षी इतने परम भागवत है, वहां का राजा वहां की प्रजा का समाचार क्या कहा जाए, सब प्रेम रस में डूबे हुए। अब जयपुर नरेश से नहीं रहा गया। स्वयं गया करौली और जाकर के जयपुर नरेश के चरणों में अपना सिर रख दिया। कहा भगवान मेरे अंदर का संशय समाप्त हो गया। अब जैसे आपका तन मन संतों में रंगा हुआ है, ठाकुर में रंगा हुआ है, ऐसा अनुग्रह आप मेरे ऊपर भी कृपा करें, मेरा मानव जीवन कृतार्थ हो जाए। राखो यही खग पग रहो तन मन श्याम, राखो यही खग
तन मन श्याम अति अभिराम रीत मिले ओ पधारे हैं। इस तरह से जयपुर नरेश कई महीनों तक करोड़ी नरेश का सत्संग प्राप्त किया, और जब उनके हृदय में भक्ति भाव लबालब भर गया तो वापस आकर के वो भी भक्ति रस में डूब गए। ऐसे करोड़ी नरेश का जो है दिव्य स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया, और हम सभी को इनके चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि जैसे आपका मन बुद्धि चित्त तन मन धन निष्कपट भाव से संतों में समर्पित हुआ, ऐसा अनुग्रह हम लोग पर करें, हम लोगों के हृदय में भी ऐसे भाव उत्पन्न हो और संतों के प्रति हम भी ऐसा भाव निवेदित करें। भक्त वत्सल भगवान की